खबर ये है कि क्यूआरटी क्विक रिएक्शन टीम तैयार करी जा रही हैं फॉर सोशल मीडिया नैरेटिव्स। ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ईच सेक्शन इज गोना हैव देयर ओन टीम जो सोशल मीडिया में फेक न्यूज फैलाने वाले लोगों को पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे, न्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे, डिबंक करेंगे एंड ऑफ कोर्स उसके बाद होप सो एक्शन भी होगा। बट द शेयर फैक्ट कि इसके ऊपर एक रियलाइजेशन है कि साहब बहुत सारी फेक न्यूज फैलती है और कहीं ना कहीं दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। दैट इज इंटरेस्टिंग। अब ये क्यूआरटी कैसे बनेगी, क्या करेंगे? बाय द वे 2-3 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास ये ऑलरेडी हैं। सो लेट्स फाइंड आउट होने क्या वाला है। प्रतिकित भाई नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। कैसे क्या होने वाला है ये तो ऑब्वियसली वो क्या स्टेप्स लेंगे मुझे वी डोंट नो दैट टिल द टाइम इट्स रोल्ड आउट। लेकिन दो तीन चीजें हैं कि एक तो है एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में अभी थोड़ा मैं काम कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ा। एक स्पेसिफिक इशू है, मैं अभी उसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उस इशू के ऊपर सरकार ने सम डिपार्टमेंट्स क्या काम किया है और सोशल मीडिया में नैरेटिव क्या चल रहा है ना, उस कंपैरेटिव एनालिसिस में इट वाज अ इट वाज एन आई ओपनर कि किस हिसाब से एक्चुअली ग्राउंड वर्क सरकार ने किया था, बट सम डिपार्टमेंट्स बेसिकली बिफोर इट वाज रोल्ड आउट, और किस तरह से एक नैरेटिव चलाया गया इन सोशल मीडिया कि ये सब बेकार है, दीज आर ऑल क्या है कि मतलब बिन रोल्ड आउट विदाउट एनी प्लानिंग। तो उसमें मुझे एहसास दो चीज का हुआ। एक तो है कि ये जो क्विक रिएक्शन टीम है, इसका डिबंकिंग ऑफ फेक नैरेटिव तो एक चीज है, बट दीज डिपार्टमेंट्स विल हैव टू क्रिएट देयर ओन नैरेटिव। उनको खुद को बोलना पड़ेगा कि व्हाट एक्चुअली दे हैव डन। एंड माइंड यू, मोस्ट पीपल एग्री टू दिस कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम टुडे इज नॉट डेवलपमेंटल वर्क। उसमें तो काफी चीज हुआ है। द बिगेस्ट चैलेंज इज टू इंश्योर कि उसको कम्युनिकेट ठीक तरह से किया जाए। सो आई थिंक फॉर द क्विक रिएक्शन टीम या जो भी डिपार्टमेंटल बनाया गया है, दे नीड टू इंश्योर टू थिंग्स कि वो जो काम करे वो टिपिकल एक ट्वीट छोड़ दिया, फिर कुछ फोटो दे दिया, यहाँ पे रिबन कटिंग हो रहा है, यहाँ पे इसको रिसीव किया जा रहा है, उससे नहीं होगा। You need to tell stories around the work that you have done. That's one. That's the way you need to connect with the young generation, not just the young generation. हमारे जनरेशन में भी ऐसा नहीं है कि एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट लिख दिया, या फिर नीति आयोग की तरफ से एक बहुत बड़ा रिसर्च रिपोर्ट आया तो हो गया कि बस हमने तो बोल दिया कि क्या किया है। नो, दैट हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू शॉर्ट स्टोरीज। आई मीन, पीपल लव टू हियर नरेशंस। तो ये जो क्विक रिएक्शन टीम से मेरा रिक्वेस्ट है उनसे, उम्मीद है कि दे विल वर्क, जो भी मैंडेट है उनका, दे हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड। अगर आप देखें, अगर मुझे फेक न्यूज चलाना है तो आई नीड टू, आई विल ट्राई टू स्टार्ट समथिंग एट नाइट, 8 बजे 9 बजे ना। जनरली सरकारी डिपार्टमेंट्स 10 to 6, 11 to 6 चलता है। अब अगर आपको कोई फेक नैरेटिव को डिबंक करना है, देन यू नीड टू वर्क ऑन अ 24/7 बेसिस। ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह 10 बजे ऑफिस खुलेगा, 11 बजे रिव्यू मीटिंग होगी, फिर पता चलेगा कि कौन सा फेक न्यूज फैला जा रहा है, फिर उसके ऊपर एक्शन के लिए काम शुरू होगा। बिकॉज इन दैट 10 to 12 आवर विंडो, नेगेटिव नैरेटिव हैव बीन ऑलरेडी बीन बिल्ट, वायरल हो गया। और जैसे आपने बोला था, आपके आई लर्न इट फ्रॉम यू, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि वायरल करने के लिए विशियस, वल्गर और वायलेंट होना है। तो जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है ना, उसका काम ही है कि थूक के भाग जाना, शूट एंड स्कूट। तो वो नेगेटिव न्यूज फैला के वो भाग जाएगा, वो कुछ और नेगेटिव न्यूज बनाने के लिए वो प्लानिंग करेगा। नाउ गवर्नमेंट की तरफ से फिर वो फिर दे आर इनटू अ डिफेंसिव पोजीशन, कैचिंग गेम चलता रहता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बिकॉज बट जो इंप्रेशन एक नेगेटिव न्यूज फैलाता है ना, उस इंप्रेशन को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। इट्स नॉट इजी। सरकार अपने तरफ से फैक्ट चेकिंग करेगा भी, तो लोग उनको उसका उतना एक्सेप्ट नहीं करेगा। करता है, नहीं है ऐसा नहीं कि नहीं करता है,
सो इट्स अ वेरी वेरी, यू नीड टू, एक तो आपको डिबंक करना है नेगेटिव जो इंफॉर्मेशन है, फेक इंफॉर्मेशन। आपको भी एट टाइम्स यू नीड टू बी टू स्टेप्स अहेड एंड यू नीड टू हैव दैट रेगुलर। उसके लिए आई एम श्योर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास पैसे की कमी नहीं है। हायर प्राइवेट एजेंसीज, उनको यंग जनरेशन के बच्चे हैं, उनको मैंडेट दो, ये वाला काम हम लोगों ने किया है, इसका एक स्क्रिप्ट बनाओ, create a script around it and tell the story in the language that young people would understand, that our older people will understand। क्योंकि आज किसी के पास 1 घंटे का डॉक्यूमेंट्री देखने की पेशेंस नहीं है, टाइम होगा तो भी नहीं है पेशेंस। तो शॉर्ट वीडियो का कल्चर वो सब खत्म कर दिया है। यू क्रिएट नैरेटिव विद विजुअल्स एंड ऑडियो एंड पुट इट फॉरवर्ड। दैट इज समथिंग मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट जस्ट अबाउट वेटिंग कि कब कोई फेक न्यूज आएगा उसको काउंटर करेंगे, आपको भी करना है। दैट्स वन। सेकेंड इज, देखिए मैं 2-3 चीज देख रहा हूं कुछ पिछले 7-10 दिन से, एंड इट इज वेरी डिस्टर्बिंग। डिस्टर्बिंग इसलिए है कि कोई भी कुछ होता है, स्कूल के बच्चे चले जा रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए। आई डोंट थिंक कि एनी वन ऑफ अस, और इवन 1 साल पहले या 6 महीने पहले भी बच्चे इस तरह से बाहर नहीं निकलेंगे। मैं आज देख रहा था कहीं पे एक स्कूल का मर्जिंग हो रहा है विद केंद्रीय विद्यालय। भाई बच्चों को क्या समस्या है इस चीज की? अगर मर्ज कर रहा है विद वन स्कूल विद अनदर, कारण होगा कुछ। उसमें भी बच्चों को भेजा गया है, बच्चे जा रहे हैं जेन अल्फा, ये फालतू का एक जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ना, ये जेनरेशन को अल्फा एक जेड बना के उसको अलग अलग दिखाना। मुझे तो लगता है सरकार की तरफ से, देश की तरफ से एक मुहिम चलानी चाहिए। कोई जेन अल्फा, जेन एक्स, जेनजी नहीं है, सारे जेन भारत है। और वो प्रोटेस्ट कर रहा है। कल मैं देख रहा था लखनऊ में कि डीएम के ऑफिस के बाहर बच्चे बैठे, टीचर की कमी है। यार व्हाट्स गोइंग ऑन? और ये ऑर्गेनिक, ये फिर से मैं बोल रहा हूं, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं है। कोई करवा रहा है। इमेजिन हाउ इट इज बीइंग डन, कि उसकी मोबिलाइजेशन कहां पे कर रहा है, किया जा रहा है। क्लास 10 के बच्चे, क्लास 11 के बच्चे, एंड दिस हैज टू बी टेकन इनटू कॉग्निजेंस बाय द गवर्नमेंट। मैं यही बोल रहा हूं, इसके लिए क्विक रिएक्शन टीम की जरूरत है। इमेजिन व्हाट दे आर ट्राइंग, समबडी जो भी करवा रहा है, क्या कोशिश कर रहा है। ये बच्चे इन द नेक्स्ट 3-4 years वोटर्स बनेंगे। नंबर 1, आप अगर 10वीं क्लास की बच्चे को या 11वीं क्लास के बच्चे को वो एक हैबिट दे दोगे ना, तुम नारा लगाओ, प्रोटेस्ट करो, डू यू थिंक द नेक्स्ट डे ही विल बी विलिंग टू गेट इनटू स्टडीज अगेन? ये हमारे देश की डेमोक्रेसी कहां जा रहा है? और इसके लिए कोई क्या कहते हैं ना, मतलब जो जुडिशियरी की तरफ से किया जाता है, दे डोंट टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस। सुओमोटो कहां है इस चीज का? सुओमोटो, आर दे एडल्ट्स दैट दे कैन गेट इनटू अ प्रोटेस्ट लाइक दिस? मैं कल हैरान हो गया था ये देख के कि बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीछे जो खड़े हैं आई कुड नॉट मेक आउट कि वो पेरेंट्स है या टीचर्स है, बट समबडी इज टेलिंग देम व्हाट टू डू। और उसको हमारे मीडिया भर भर के उसका वीडियो बना के चला रहा है सारा दिन। क्योंकि मीडिया को भी थोड़ा टीआरपी के ऊपर सोचना चाहिए। दिस इज डेंजरस थिंग हैपनिंग। सो क्या विल इट ओनली रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू फेक नैरेटिव बीइंग बिल्ट इन सोशल मीडिया, या फिर सोशल मीडिया से ऑर्गेनाइज मोबिलाइज किया जा रहा है? और एक तो हम लोगों ने देखा किस तरह से मोबिलाइजेशन हुआ, बट नाउ दे आर टारगेटिंग द जनरेशन बिलो द थ्रेशोल्ड। अब कैसे इस चीज को डील करोगे? सो आई एम हैप्पी कि ये क्विक रिएक्शन टीम्स जो डिपार्टमेंट्स को दिया जा रहा है, उम्मीद है कि वो लोग काम करेंगे। बट दिस कैन नॉट बी a 10 to 6 जॉब। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। काउंटरिंग disinformation is a 24/7 365 days job, not a 10 to 6 5 days a week job। मुझे बताइए, शनिवार रात को अगर कोई फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड किया जाता है अगेंस्ट इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, तो उसका नरेटिव काउंटरिंग कब होगा? मंडे सुबह या विद इन 30 मिनट्स? अगर द क्विक रिएक्शन टीम इज बिल्ड इन अ वे कि विद इन 30 मिनट्स इट विल बी काउंटर, तब तो ठीक है। But if it is done in a way typically Sarkari Babu's work, then it's not going to work. Then it's not going to work.
and I am not trying to be, critical. I'm trying to be blunt. इंटेंट अच्छा है कि डिपार्टमेंट्स के पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है कि काम किया है, बट आज के सी आई थिंक हेंसफोर्थ जो इलेक्शंस होगा ना इंडिया में, और बड़े इलेक्शन, स्टेट इलेक्शंस, नेशनल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, लोकसभा के, these elections will be not decided by performance. These elections will be decided by perception. और वो परसेप्शन क्रिएट किया जाता है इन द सोशल मीडिया, जिसका एल्गोरिथम कहीं और है. बच्चे अगर प्रोटेस्ट में आ रहा है, दिस इज अ डेंजरस ट्रेंड. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बच्चों को विरोध करने की कोई अधिकार नहीं है. आप सोच सकते हो आदि भाई, आप जब क्लास 10 में या 9 में थे, आप इकट्ठे स्कूल के बाहर जा रहे हो कहीं और जाके प्रोटेस्ट करने की, और आपको इजाजत दी जा रही है स्कूल की तरफ से. स्कूल इजाजत दे रहा है क्या? या कौन इजाजत दे रहा है इस चीज का? क्या हर चीज में हम गली नुक्कड़ में लोग खड़े हो जाएंगे कि भाई मुझे नहीं मानना है? ऐसा देश चलेगा? समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग इज हैपनिंग. तो ये सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हो गया तो ऐसा नहीं कि थिंग्स आर हैव गॉन बेटर, कि भाई और कुछ नहीं होगा. नो, मुझे तो लगता है कभी कभी दैट वाज अ पायलट प्रोजेक्ट. ये जितने सारे बिग टेक कंपनीज है, अभी थोड़ा शायद शांत रहेगा, इलेक्शन के 3 महीने पहले फिर शुरू कर देगा. आई थिंक समथिंग हैज टू बी टोल्ड टू देम वेरी 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 ब्लंटली कि भाई मैं तुम्हारे देश में नहीं हूं, तुम मेरे देश में बिजनेस कर रहे हो. आई एम नॉट इन योर कंट्री, यू आर इन माई कंट्री. You better follow the rules. If you are keeping an eye on us, we are keeping an eye on you. ये bluntly अगर मैसेज हम लोग नहीं देंगे ना, तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे. कल वही दिया है फाइनली मैसेज. लेट्स सी व्हाट हैपेंस, व्हाट बिल्ड्स ऑन दैट. अच्छा, कैन यू एक्सप्लेन, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. अगर कल वही बोला है मेटा, इनको बोला है कि you operate in India, you need to follow the rules of the. This is escalating one step at a time. It is escalating. ठीक है, तो वही दिख रहा है कि it is एक step, one step at a time, it is going up. नहीं, एक चीज तो मानना पड़ेगा, सरकार के क्रिटिक्स होंगे, एडमायरर्स होंगे, वो अलग चीज है. बट वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इन द लास्ट 1 decade, यहां कोई चीज रिएक्शनरी तरीके से किया नहीं जाता है. देयर इज एन एस्केलेटरी मैट्रिक्स. वो जंगों में होता है, और डीलिंग विद दीज ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो वी कैन एक्चुअली सी अ ट्रेंड ऑफ एन एस्केलेटरी मैट्रिक्स, which is fine. If this message has been given, then it is absolutely fine. But जो अमेरिका में बोला जाता है टू द बिग टेक कंपनीज की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है. अभी जो चीज बोला जा रहा है CSAM के ऊपर, वो भी बहुत गंदा चीज है. चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल. मुझे समझ नहीं आता है कोई बिग टेक कंपनी पेडोफिलिया की कंटेंट कैसे अलाउ कर सकता है. जस्ट बिकॉज, सॉरी टू से, जस्ट बिकॉज उसका भी एक कमर्शियल एस्पेक्ट है. तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट हमारे यहाँ पे अगर बोला जा रहा है ऑन CSAM इशू, आई थिंक वी शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट इट टू CSAM ओनली. ये जो मैसेजिंग है ना, इट हैज टू बी ऑन की भाई तुम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में, यू कैन नॉट इंटरफेयर पॉलिटिकली, यू कैन नॉट हैव अ पार्टिजन अप्रोच. बिग टेक अगर पार्टिजन अप्रोच करेगा तो उसके ऊपर जो करना है आप करो. And last but not the least, I again reiterate कि कहीं ना कहीं जब तक हमारी ये फॉरेन डिपेंडेंसी रहेगी, ये प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे और ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा. सो समवेयर यू नीड टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स और प्रमोट करो अल्टरनेटिव्स को. ऐसा नहीं कि आपके जो एग्जिस्टिंग ऑप्शन है उसको डिलीट कर दो, वो नहीं है. जैसे हम लोग बात करते आ रहा था कि ऐसा नहीं कि यार जोहो से हमें कोई पैसा मिल रहा है, नहीं, नॉट एट ऑल. And I don't even care for that. but मुझे लगता है कि जोहो जैसे ऑर्गेनाइजेशन, इनफैक्ट मैं देख रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अराउंड 16,000 ऑफ देयर ईमेल आईडीज ही होगा शायद, दे हैव शिफ्टेड टू जोहो के क्लाउड में. सो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ चीजें कर रहा है, उसका और प्रमोशन होना चाहिए सो दैट पीपल कैन ऑल्सो हैव ट्रस्ट. if the American presidents can promote their big tech companies, तो हमारी भी इस फील्ड में जो कंपनीज है, the government of India must openly promote them, because ये अभी कहीं और जा रहा है. This is not about interdependence और वो सब. This has been weaponized.
So back to what you started, where we started from, QRT is a very important decision. It's not a job of the Ministry of Information Broadcasting only कि फैक्ट चेकिंग करना है, हर एक डिपार्टमेंट को करना है, बट हर एक डिपार्टमेंट का 24/7 मैंडेट होना चाहिए, नॉट अ 5 days a week. वो नहीं कर सकते. एंड यू नीड टू स्टे 2 steps ahead of it at times. आपको अपना इंफॉर्मेशन भी देना है, नॉट जस्ट एक पीडीएफ फाइल अपलोड कर दिया, वो उससे कुछ नहीं होगा. नॉट जस्ट कि एक आप 1 घंटे का स्पीच किसी का अपलोड कर दिया, उससे कुछ नहीं होगा. उसका छोटा छोटा शॉर्ट्स बनाइए, रील्स बनाइए. that's the way it goes forward. Back to you. Yep, that is there. And काफी कुछ करना पड़ेगा इसके अंदर, because you know the fake news game is just crazy. Although जो अभी कल रिपोर्ट आई एक कि 1.95 lakh takedown requests have been there, which is you know almost one request a minute. So this is just one angle of it, one small sample of it. इतना करने के बाद भी आपको अगर ये सब चीजें दिख रही हैं, तो you can imagine what the real problem is. So there's going to be a lot that needs to be done further. Yeah, I think there is a realization कि there is a problem, and I think to that extent अभी अगर recently देखा जाए, government has you know जिसको कहते हैं ना, you know, they have आड़े हाथों लिया है, but it cannot be a one-off measure. It has to be permanent. कि हमारी अपनी regulatory you know systems है, and you have to abide by that. You are not beyond the law of the land. You can't keep on hiding behind the safe harbor clause. ये बोला गया सरकार की तरफ से, which is commendable. पर मुझे लगता है कि this is a 24/7 job. जैसे 24/7 365 days border guarding होता है, तो 24/7 365 days आपको डिजिटल जो इकोसिस्टम है उसका गार्डिंग करना पड़ेगा. उसके लिए QRT is a good step forward, but we have to see how it performs. एंड उसके साथ मुझे लगता है जन भारत जो है उसको इंक्लूड करना चाहिए. उनको आप फीड दीजिए, उनको आप कनेक्ट कीजिए, उनको सरकार की तरफ से इनपुट देना चाहिए कि यू प्रमोट दिस पॉजिटिव वेरीफाइबल न्यूज. मैं कोई फेक न्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, और सरकार की तरफ से गवर्नमेंट हैज नो इंटरेस्ट इन स्प्रेडिंग फेक न्यूज, बट लॉट ऑफ डेवलपमेंटल वर्क, लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड इन द लास्ट 1 decade जिसका प्रमोशन जरूरी है. लॉट ऑफ पीपल हैव फॉरगॉटन हाउ दीज वेर 10 years बैक. तो वो यू नो मेमोरी को रिवाइव करना जरूरी है, नहीं तो खा जाएंगे ये लोग बाहर से जो बैठे हैं. बैक टू यू. या थैंक यू सो मच पथिकित भाई. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. एंड ऑफ कोर्स अगर आप सपोर्ट या हमारे एफर्ट के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट आवर वेबसाइट. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. नमस्कार.